पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा या पेयर। जैसे मान लो एक समीकरण हो गया इसमें और दूसरा समीकरण, और दो चर वाले का मतलब है एक्स भी लिखा है और वाई भी लिखा है, एक्स वाई, तो दो चर वाला समीकरण हो गया। और कहीं पर एम एन भी लिखा हो सकता है, एल एम, मतलब दो ठो चर होंगे कुल मिलाकर, तो ये समीकरण हो जाएगा पहला, ये दूसरा। तो पहले वाले के मान हो जाएंगे A1 B1 C1, है ना, A2 B2 C2। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि इसकी अपेक्षा करेंगे x 2y बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x 4y माइनस 20, यानी कि इस साइड के मान लेना। तो इसको अपन लिख लेंगे x 2y प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि c का मान भी अपन को चाहिए। a का मान इसमें कितना है? x के गुणांक में कितना है? a बराबर कितना हो जाएगा? 1, और b1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस का, और c बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये इसमें क्या है? x के गुणा में क्या है? a2। a2 क्यों लिखा? क्योंकि ये पहला वाला समीकरण था, ये दूसरा वाला। a2 3, b2 4, ये हो जाएगा c2 माइनस का 20। अब इनके बटे में लिखेंगे a1 बटे a2, मान लिख लेंगे a1 बटे a2, अब फिर लिखेंगे b1 बटे b2, फिर लिखेंगे c1 बटे c2। इसमें करेंगे a बटे a2, a1 का 1 है मान, a2 का मान 3 है, तो बटे में कर देंगे b1, ये हो जाएगा b1 माइनस का 2, ये हो जाएगा b2 यानी कि 4, b2 का मान 4 है। ये हो जाएगा c1 का मान कितना है? 0, और 0 बटे हो जाएगा कितना? माइनस का 20। यहाँ पर बराबर लगा देंगे। हम देख रहे हैं कि 1/3 और माइनस के 2/4 बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब पहले वाली कंडीशन ऐसी आ जाती है तो ये कहलाता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इसकी रेखा हो जाती है प्रतिच्छेदी, यानी कि इसकी प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, ऐसी रेखा होंगी जो एक दूसरे को काट रही होंगी, ऐसी रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं रेखाएं, और इसमें केवल एक हल होगा जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल। इसी प्रकार दूसरी वाली प्रोसेस लेंगे तो इसमें 2x प्लस 3y माइनस 9, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y, ये हो जाएगा माइनस का 18, तो ये हो जाएगा 2/4, ये लिखा है 3/6 यानी कि इसका दुगना है ना, इसके काटेंगे तो 1/2 और 9 दूनी 18, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो सब बराबर आ जाएंगे। तो संपाती रेखा होती हैं कि जैसे हम किसी दूरी को अटेंड कर रहे हैं तो ए से बी जाएंगे, बी से वहीं सीधे सीधे सी चले जाएं, ऐसी संपाती रेखा होती हैं। ये अपारमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट में हर व्यक्ति मिल सकता है ना, इस वजह से अपारमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये कक्षा 9 में भी सवाल आता है। ये हो जाएगा इसमें A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, 1/2, 2/4, 4/12, तो इसमें 1/2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 ये भी बन जाएगा, तो ये तो बराबर हो गया। 4 3 12, 1/3 आएगा तो ये बराबर नहीं होगा, और नहीं होगा तो ऐसी रेखाएं होती हैं समांतर रेखा, जिससे रेल की पटरी होती है, एक दूसरे को कभी नहीं छूती हैं, तो ऐसी समांतर रेखा होती हैं, इनके हल कोई भी हल नहीं होता, और ये असंगत भी होता है। यही 2025 में आपका सवाल बनकर आया था। और इसके साथ साथ मतलब कि इसमें जो संगत होता है तो ये हो जाता है असंगत, और इसके बाद है अद्वितीय विरोधी समीकरण है। तो यहाँ पर संगत और असंगत से रिलेटेड भी युग्म मतलब कि सदैव संगत होते हैं। तो एक आश्रित युग्म होता है, दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। तो इसमें जो है रैखिक समीकरण ही हैं, ये दोनों रैखिक क्यों है? क्योंकि इनकी घातें एक एक हैं सबकी, जो 2 घातें हो जाती तो इसमें 2 घात समीकरण हो जाता। और इसमें यही प्रोसेस दी गई, प्रतिच्छेदी रेखा फिर संपाती रेखा, इसी को मतलब रिपीट कर दिया गया। यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, यहाँ पर संपाती रेखा हो गया, यहाँ पर हो गया समांतर रेखा हो गया। तो ये वाले हो जाते हैं असंगत, तो ये दोनों हो जाते हैं संगत। तो इसको अपन को याद कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए संगत है, और ये वाला है संपाती रेखा वाला। संपाती रेखा वाला कौन सा है?
जे वाला तीनों बराबर होते हैं जो जिसमें ये हो जाएगा संगत। और असंगत कौन था? जो समांतर रेखा वाला था, समांतर जिसमें तीनों बराबर नहीं थे, एक बराबर नहीं था। और इसमें हो जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि क्रॉस लाइन वाला। और ये एक क्रॉस लाइन शीर्ष अभिमुख कोण होता है, इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इस स्थिति में समीकरण अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, ये लिखा है इसका अर्थ। चाहे ऐसा लिख कर आ जाए, चाहे द्वितीय लिख कर आ जाए, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है। तो ये है इसकी प्रोसेस।